आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी एक्सरसाइज जो है यानी चैप्टर 6 पहले करा चुके हैं। अब चैप्टर 7 हम लोगों को चल रहा था। एक्सरसाइज है हमारी 7.1। बुक आपकी बालाजी पब्लिकेशंस की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2x² माइनस 7x + 5 तब लेना है जब x का मान 1 ना हो, यानी ज़्यादा हो x 1 से या फिर x से 1 से कम हो, तब ये फलन यूज करना है। यानी ये फलन हम लोग लेंगे और x बराबर 1 पर, यानी जब x का मान 1 लिया जाएगा तब फलन हमारा ये लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f'1 बराबर हम लोगों को प्रूफ करना है माइनस का 2/9 है, माइनस का है। ठीक है, माइनस का 2/9 प्रूफ करना है, 2/9 प्रूफ करना है। यानी अवकलनीयता, यानी कहने का मतलब ये हुआ फलन हमारा अवकलनीय यहाँ दिखाना है। यानी फलन अवकलनीय कब बोला जाता है? जब RF'1 इक्वल टू अगर LF'1 हो जाएगा, LF'1 हो जाएगा जो कि इक्वल होगा किसके? F'1 के, तब हम लोग प्रूफ कर लेंगे। यानी फलन, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष अवकलज, और इसको बोलते हैं वाम पक्ष अवकलज, वाम पक्ष अवकलज। अवकलज का मतलब थोड़ा समझा देते हैं, हालांकि ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, लेकिन अवकलज का मतलब ये हुआ, मान लो जिसे y इक्वल टू दिया है x², अगर आपसे बोला जाए इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे हम लोग? dy/dx बराबर हो जाएगा 2x। तो ये जो हो जाएगा dy/dx जो होगा यही आपका क्या बोला जाएगा? अवकलज बोला जाएगा। अब किसके सापेक्ष करो? x के सापेक्ष करो, तो इसका हो गया फलन का अवकलन हो गया। ठीक है, तो यानी ये अवकलज बोला जाएगा। अगर इसको ऐसे भी ले सकते हो, y' भी ले सकते हो। अगर यही f(x) इक्वल टू दिया होता है x², f(x) इक्वल टू क्या दिया होता है? x²। अब इसको बोला जाए x के सापेक्ष अवकलन करो, तो क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये f'(x) का मतलब ये हुआ, ये अवकलज है। क्या है? ये अवकलज है। ठीक है, किसका? x² का, किसका? x² का। अगर f" बोला जाए, f'(x) तो ये हो जाएगा 2, यानी ये भी अवकलज बोला जाएगा किसका? x² का। लेकिन कौन सा अवकलज बोला जाएगा? द्वितीय अवकलज बोला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ, दोबारा अवकलन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर में यानी पहले सीमा पढ़ना जरूरी है, यानी लिमिट निकालना आनी हो, मतलब लिमिट निकालना हम लोगों को आनी चाहिए, और अवकलन करना आना चाहिए, और शांतता थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, यानी सतत हमारा फलन कब होता है। फिर हालांकि उस सब चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में, क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें क्लियर करते जाएंगे। तो फार्मूला मेन लिख लेते हैं बस, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला यानी इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष अवकलज और इसको बोलते हैं वाम पक्ष अवकलज। कहीं कहीं पे यही लिखा होता है, जैसे मान चलो यहाँ पे 1 पे बात कर रहे हैं, अगर जनरल डिफिनीशन की बात की जाए तो RF'(a) बराबर LF'(a) बराबर f'(a), यानी x बराबर a पर अवकलनीय फलन कब बोला जाएगा? यानी फलन रहेगा हमारा f(x), अवकलनीय तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड होगी। यानी कहने मतलब हुआ RF'(a) यानी दक्षिण पक्ष अवकलज और वाम पक्ष अवकलज आपस में बराबर हो, f'(a) बराबर भी आ जाए, तो इसको बोलते हैं क्या? हमारा फलन अवकलनीय है x बराबर a पर। तो जो कि फार्मूला होता है f'(a) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a f(x माइनस f(a) अपान x माइनस a, ये होता है। और ये लिमिट जो हो, ये लिमिट जो है इसका अस्तित्व होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, अस्तित्व होना चाहिए, होना चाहिए मतलब ये हुआ कि अब अस्तित्व आ गए वर्ड, तो अस्तित्व हम लोग सीमा में पढ़े होंगे कि यानी जब सीमा पढ़ते थे तो RHL बराबर क्या होना चाहिए? LHL, तभी तो लिमिट का अस्तित्व होता था। अगर ये आपस में बराबर नहीं होती थी तो लिमिट का अस्तित्व नहीं बोला जाता, यानी सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। किस बिंदु पर? यानी x बराबर a, कोई बिंदु मान लीजिए x बराबर a पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अब RHL वहाँ निकालते, सीमा में RHL और LHL निकालते थे, यानी कहने का मतलब ये हुआ बाईं सीमा निकालते थे और दाईं सीमा निकालते थे, या ऐसे बोल सकते हो वाम पक्ष की सीमा और दक्षिण पक्ष की सीमा निकालते थे। यहाँ अवकलज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 लिमिट्स निकलेंगी, इसमें भी 2 लिमिट्स निकलेंगी। देखो क्या निकलेगा? एक RF'(a) क्या लिखते हैं? जानते हो फार्मूला, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h माइनस f(a) अपान h।
और इसी से जो हम लोग एल एफ डैश ए लिखते हैं वो लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान माइनस एच। ठीक है, कहीं कहीं पे यही वर्ड यानी आर एफ डैश ए और एल एफ डैश ए इनको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है। देखो आर एफ डैश को ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं लिखा मिल जाए एफ डैश ए प्लस लिखा हो तब भी कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, या ऐसे लिखा हो एफ डैश ए प्लस 0 लिखा हो, या एल एफ डैश ऐसे लिखा हो एफ डैश ए माइनस, या फिर लिखा हो एफ डैश ए माइनस 0। तो बात एक ही है, चाहे एल एफ डैश ए बोलो चाहे एफ डैश ए माइनस ऊपर लगा दो या फिर एफ डैश ए माइनस 0 लिखो, चाहे आर एफ डैश ए बोलो चाहे एफ डैश ए प्लस ऊपर लगा दो चाहे एफ डैश ए प्लस 0 लिखो। ठीक है, बात एक ही है। तो ये फर्स्ट फार्मूला, एक ही फार्मूला है इस चैप्टर में अगर देखा जाए, बस ये फार्मूला, ये छोटा सा फार्मूला। फिर यहाँ से 2 फार्मूले निकलते हैं, इसी से 2 फार्मूले निकालने की जरूरत ये हुई कि यानी हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करना सोचते हैं, यानी लिमिट का जो है सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब यानी कहने का मतलब ये हमको सिद्ध करना है एफ डैश 1 इज इक्वल टू, ये थोड़ा हम रिवाइज करा दिए कि ये फार्मूले होते हैं, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू -2/9 लाना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे थोड़ा अगर जिक्र किया जाए तो आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एल एफ डैश 1 कहीं तो आएगा ही, तभी तो एफ डैश 1 बराबर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये आपस में बराबर तो होंगे, यानी फलन हमारा अवकलनीय तो है, यानी क्या है, अवकलनीय तो होना पड़ेगा इसको। ठीक है, अवकलनीय होगा किस पर, x बराबर 1 पर। ठीक है, एफ एक्स यहाँ लिख सकते हो, एफ एक्स अवकलनीय होगा x बराबर 1 पर, तभी एफ डैश 1 हमारा निकल के आएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो आपस में ये बराबर भी होंगे, आर एफ डैश 1 और एल एफ डैश 1 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो एफ डैश 1 के बराबर लिख सकते हो, अदरवाइज कहाँ लिख सकते हो। अब देखो आर एफ डैश 1 क्या लिखेंगे, फार्मूले से देखो, आर एफ डैश 1 फार्मूला क्या लिखे थे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी x का मान 1 से थोड़ा ज़्यादा। दक्षिण पक्ष जब हम लोग अवकलज निकाले या दक्षिण पक्ष की सीमा भी निकालते थे तो x का मान थोड़ा, जिस बिंदु पर निकालते थे उससे थोड़ा ज़्यादा, तो x का मान यहाँ पे क्या है 1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, अवकलनीयता की बात कर रहे हैं x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1 प्लस भी ले सकते हो, वही तो यहाँ पे बताए थे। आर एफ डैश ए मतलब ये हुआ एफ डैश ए प्लस लिखो या फिर एफ डैश ए प्लस 0, यानी ए में थोड़ा ऐड किया जा रहा है, तो 0 इसलिए लिख दिया जाता है, बहुत मिनिमम वैल्यू ऐड की जाती है। तो ये कौन सा फलन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, क्यों x बराबर 1 नहीं है, x का मान 1 से कम हो या ज़्यादा हो तब फलन ये ले सकते हो, और x बराबर 1 पे फलन ये यूज किया जाएगा। देखो फार्मूले से देखो क्या लिखेंगे, आर एफ डैश 1 क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच, यानी ए यहाँ पे क्या है 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपान क्या लिखेंगे एच डायरेक्ट। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको हम रफ भी कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर ज़रूरत है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यानी ये एक प्रकार से एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे अगर 1 प्लस एच रख दिया जाए एक्स जगह पे तो हो जाएगा हमारा फलन, यानी एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें रखेंगे एक्स जगह पे 1 प्लस एच, क्यों इसमें रखेंगे, क्योंकि एक्स का मान 1 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, x का मान 1 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि नहीं कि ये वाला फलन क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, x बराबर 1 होगा तब ये फलन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ 1 प्लस एच यानी x जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एच, फिर -1 लिखा है -1 लिख देंगे, नीचे देख लीजिए 2x² लिखा है तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट खोल दे रहे हैं पहले ही, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h हो जाएगा। ठीक है, यानी x जगह पे 1 प्लस एच रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, h का स्क्वायर h स्क्वायर लिख दिया प्लस 2h, तो ये भी होता है फार्मूला, माइनस ये अपान थोड़ा बढ़ा लीजिए -7 1 प्लस एच x जगह पे लिखेंगे, फिर +5। क्लियर, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और फिर माइनस ये f1 क्या है हमारा, यहाँ देख लो f1 क्या है, f1 हमारा है f ऑफ 1 दिया है पहले से ही -1/3। ठीक है, -1/3, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 1/3, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट सिस्टम में करते हैं -1/3 अपान अपान क्या हो जाएगा h, क्या हो जाएगा h। ठीक है, तो अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे रहेगा आपका वही, अब 2 से गुणा करा लीजिए, 2 प्लस 2h स्क्वायर
प्लस 4h, अब 7 का गुणा भी करा लीजिए तो 7 माइनस 7h, ठीक है, प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, नीचे आ जाएगा आपका h, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपान ये कितना हो जाएगा 5 2 7, कितना हो जाएगा 5 2 7, ये 7 हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 कहने का मतलब ये हुआ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 2h स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है, 2h स्क्वायर 4h और 7h कितना बचेगा माइनस का 3h, ठीक है, प्लस 1/3, नीचे क्या रहेगा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने का मतलब ये हुआ, इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2h स्क्वायर माइनस 3h से, तो ये क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 3h, नीचे एलसीएम पूरा आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 3h, और टोटल के अपान h, ये h यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 3h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2h स्क्वायर, क्या बचेगा 2h स्क्वायर अपान ये h ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2h, यानी यहाँ पे एडजस्ट होगा, सॉरी 3h लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2h स्क्वायर माइनस 3h, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर अपान, देखो h नीचे कॉमन मिल जाएगा, इसमें से h बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, h पहले से एक था, एक h बाहर आ जाएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा 2h माइनस 3, ये h स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अपान 3 ब्रैकेट में 2h माइनस 3, अब h की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 2 अपान 3, 2 इंटू 0 माइनस 3, तो 2 अपान हो जाएगा 3 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3, यानी आ जाएगा माइनस का 2/9, क्योंकि नीचे माइनस आएगा ऊपर रजिस्टर कर दिया, यानी माइनस 2 क्या आया भैया 9 आया, माइनस 2/9 आया। आप लोग LF-1 भी निकाल सकते हो, यहीं पे हम करेक्शन कर देंगे, ये नोट कर लीजिएगा, यहीं पे हम करेक्शन करके बता दे रहे हैं कि LF-1 कैसे निकलेगा, वो भी यही आएगा, क्या आएगा यही आएगा, जब यही आएगा, और F-1 भी निकाल सकते हो, F-1 भी निकाल सकते थे, लेकिन जब ये आपस में बराबर आ जाएंगे तब ये किसके बराबर लिखा जाता है भाई, ये किसके बराबर लिखा जाता है, इसी से तो ये निकलते हैं RF- और LF-, तो किसके बराबर होता है F-A के, F-1 के, तो वही हम लोगों को प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसी में हम करेक्शन कर देंगे, LF-1 भी निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो LF-1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ R है तहाँ तहाँ हम लोग LF- कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा 1 है, 1 प्लस h था वहाँ 1 माइनस h कर देंगे, और यहाँ h था तो माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस h, ठीक है। हम LF-1 की बात कर रहे हैं अब, और इसमें भी चेंजेज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2h, क्यों 1 माइनस h का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर -2h हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और देखो क्या करेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका ये आपका प्लस हो जाएगा, क्लियर। फिर ये आपका यहाँ पे थोड़ा हो सकता है चेंजेस हो, और ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, माइनस h यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी माइनस h हो जाएगा, ये h ये भी माइनस h रहेगा, ये माइनस h आ जाएगा, नीचे चेंजेस ये हो जाएगा, 2h स्क्वायर तो रहेगा सेम ही, अब 7 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस, ये आपका रहेगा माइनस h, ठीक है। जब अब हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस रहेगा, क्योंकि जब 3 ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस h से, तो 3h हो जाएगा माइनस का, तो ये तो कैंसिल ही होगा। 2h स्क्वायर नीचे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा माइनस h। अब यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये आपका माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये h यहाँ एडजस्ट होगा तो माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऊपर तो 2h स्क्वायर ही बचेगा। अब h स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस आपका लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, ये प्लस रहेगा, क्या रहेगा ये प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, ये माइनस पहले से रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस पहले से रहेगा, बस माइनस तो आ ही जाएगा। तो LF- RF-1 पहले बता चुके थे, LF-1 और LF-1 इसी में करेक्शन कर दिया है, बराबर क्या हो जाएंगे F-1 के, किसके बराबर लिख सकते हैं F-1 के, क्यों, क्योंकि आपस में क्या है बराबर है,
आपस में बराबर हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा, -2/9, ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) mod x - 1 बिंदु x बराबर पर अवकलनीय नहीं है। यानी x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि f डैश, ऐसे लिख सकते हो, RF डैश 1 बराबर LF डैश 1 बराबर f डैश 1, ये आपस में बराबर ना आएंगे, आपस में बराबर ना आएंगे, कोई एक हो सकता ना है। ठीक है, और एक डिफिनीशन यही बताई गई होगी कि RF डैश 1 बराबर अगर f डैश 1 आ जाएगा तो इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष की अवकलनीयता। ठीक है, दक्षिण पक्ष से अवकलनीयता बोल सकते हो अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए। और LF डैश 1 बराबर अगर f डैश 1 के आ जाए, मतलब यहाँ 1 पे बात कर रहे हैं, फलन की बात कर रहे हैं, या अगर डिफिनीशन की बात की जाएगी तो यानी x बराबर 1 की बात कर रहे हैं। x बराबर 1 पे कोई फलन आपका दक्षिण पक्ष से अवकलनीय होगा जब ये कंडीशन होगी, और अगर बाएं पक्ष से अवकलनीय होगा तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, बाएं पक्ष की अवकलनीयता और दाएं पक्ष की अवकलनीयता। हालांकि इस डिफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपस में सब इक्वल आ जाती है तब अवकलनीय बोल दिया जाता है फलन हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी RF डैश 1 बराबर LF डैश 1 बराबर भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। वैसे भी समझ लीजिए fx बराबर करने का मतलब ये हुआ, f डैश करने का मतलब ये हुआ अवकलन हो रहा है फलन का, तो यहाँ पे फलन दो तरीके से आ जाएंगे। एक तो फलन आएगा x - 1, एक आएगा -x - 1। क्यों? ये जब कंडीशन होगी x इज ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से ज़्यादा लेंगे तब होगी ये कंडीशन। ठीक है, x का मान जो है ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये कंडीशन होगी, और x का मान लेस देन 1 लेंगे तो ये कंडीशन होगी। यानी दो फलन ऐसे भी डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वैसे अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और इसका किया जाए तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो क्या आपस में देखो वैसे ये f डैश x 1 आ रहा है, ये f डैश x आ रहा है -1, फलन एक ही है, फलन हमारा क्या है एक ही है। तो ऐसे भी पहचान सकते हो ये हमारा अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन किस बिंदु पर x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फलन हमारे आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। अगर x यहाँ आ भी जाता, मान लेते x आ जाता, तो x जगह पे 1 रखते तब भी 1 आता, और यहाँ पे -1 हो जाता। अगर x स्क्वायर होता तब मान सकते थे, तब भी माइनस तो आगे आ ही जाता। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझाने का बस थोड़ा यहाँ सा था, लेकिन हम लोग निकालेंगे RF डैश 1 और LF डैश 1। तो RF डैश 1 कैसे लिखते हैं, RF डैश 1 कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी F1 की, तो F1 क्या हो जाएगा 1 - 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो RF डैश क्या लिखते हैं, फार्मूला पहले बता चुके हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 + h, फिर से लिख देते हैं f ऑफ 1/h। ठीक है, यानी 1 + h, यानी a + h होता था, यहाँ पे x बराबर क्या है 1 है, x बराबर 1 पे हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 1 डाल सकते हो, x बराबर 1, यानी x बराबर a आपका है यहाँ 1। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 + h, अभी फलन बता चुके हैं, फलन बता भी चुके हैं, या डायरेक्ट आप इसमें रखो, क्या रखेंगे डायरेक्ट रखेंगे फलन, क्योंकि अभी बताए भी थे कि x का मान जब 1 से ज़्यादा लेना है तो कौन सा फलन यूज करना है, x + 1, सॉरी x - 1। ठीक है, अब जब x का मान लेस देन 1 लेंगे तो -x - 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पे समझिएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या फलन लिया जाएगा, यानी RF डैश 1 निकाल लें, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो ये फलन लिया जाएगा, यानी x - 1। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 + h, तो 1 + h - 1 माइनस f ऑफ 1, यानी f ऑफ 1 क्या है 0, अपान क्या रहता है फार्मूले से h। ठीक है, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 आया, रखने की लिमिट ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, LF डैश 1 समझ लीजिए कैसे निकलेगा, LF डैश 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h माइनस f ऑफ 1, यानी कहने का मतलब ये फार्मूले से लिखे हैं, ऑलरेडी पहले बता चुके फार्मूला क्या होता है, ए पर बताए थे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए 1 कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h, कौन सा फलन यूज करेंगे हम लोग, फलन ये यूज करेंगे क्योंकि x का मान 1 से थोड़ा कम ले रहे हैं।
ठीक है। तो यानी ये फलन यूज हो जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा यहाँ से, और x जगह पे हो जाएगा 1 माइनस एच, यानी 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 तो यही रहेगा 0 अपान यहाँ हो जाएगा माइनस एच, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, फार्मूले में होता है माइनस, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब क्या हो जाएगा 1 1 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का एच, क्या बचेगा प्लस का एच, नीचे क्या आ गया माइनस एच, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1, तो यानी माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो क्या आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू है एल एफ डैश 1 के, नहीं है, जब इक्वल ही नहीं तब हम कहाँ एफ डैश 1 बराबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एफ डैश 1 बराबर निकल के आएगा ही नहीं, आपस में जब बराबर होते तभी एफ डैश 1, क्योंकि एफ डैश 1 बराबर फार्मूला यही तो बताए थे, एफ डैश 1 बराबर फार्मूला ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए, जिसमें से आर एफ डैश ए बताए थे और एल एफ डैश ए बताए थे, इसमें से निकलती हैं। तो ये आपस में जब बराबर ही नहीं आ रहे, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो फलन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, और जब फलन एग्जिस्ट करे बात अलग कि वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एफ डैश एक्स एक 1 आ रहा था, एफ डैश एक्स एक माइनस 1 आ रहा था, ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो फलन हमारा एक प्रकार से अवकलनीय नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपस में बराबर नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी अवकलज का डेरिवेटिव जो है, यानी दक्षिण पक्ष का अवकलज और बाएं पक्ष का अवकलज आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमारा फलन अवकलनीय नहीं है, किस बिंदु पर x बराबर 1 पर। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है पूरा, x बराबर न जब 2 ना लेना है तब हम लोग ये फलन यूज करना है, यानी x बराबर जब 2 ना हो, यानी कम हो ज़्यादा हो तब ये फलन यूज करना है, और जब x का मान 2 होगा तब ये फलन यूज करना है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए एफ डैश 2 बराबर -1, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर पहला था, वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम करा भी दे रहे हैं। देखो क्या निकालना पड़ेगा, आर एफ डैश 1, हालांकि आर एफ डैश 2, क्योंकि एक्स बराबर किस पर चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे, इसका अवकलनीय दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, अवकलनीय होगा भी तभी एफ डैश 2 बराबर -1 आएगा। देखो यानी कहने का मतलब ये हुआ एल एफ डैश 2 और आर एफ डैश 2 बराबर क्या होना चाहिए, एफ डैश 2, ये आएंगे भी, ये आपस में दो कंडीशन ये होल्ड करेंगी, तो इसके बराबर एफ डैश 2 हम लिख सकते हैं, फार्मूला भी ये जानते हैं। तो आर एफ डैश 2 निकालना है और एल एफ डैश 2 निकालना है, वैसे भी निकाल सकते हो एफ डैश एक्स, यानी इसका अवकलन कर दीजिए अंश और हर के वाले फार्मूले से, वैसे भी x बराबर 2 रख दीजिए, वैसे भी निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग अवकलनीयता से ऐसे हम लोग निकालेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि सिद्ध करना है, ठीक है। तो आर एफ डैश देखो, आर एफ डैश 2 यानी किस बिंदु पर, बिंदु 2 पर, तो लिमिट फार्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, ए प्लस एच होता है तो 2 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे ए है आपका 2 माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 2 अपान एच लिखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ 2 प्लस एच लिखा है तो यानी x जगह पे 2 प्लस एच रख दीजिए बस, ठीक है। तो 2 प्लस एच माइनस 2 अपान x जगह पे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक बार कर देते हैं, -3 2 प्लस एच और प्लस 2, क्लियर, माइनस एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, यहाँ पे एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 वैसे दिया भी है, देखो ये जब x बराबर 2 है तब फलन क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, तो एफ ऑफ 2 ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो एफ ऑफ 2 हो गया 1 अपान क्या लिखेंगे h यहाँ से, ठीक है। इसी लाइन में देख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, तो बचेगा आपका h, नीचे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab यानी हो जाएगा 4h, ठीक है, थोड़ा अपान और बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा, ये h यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और हो जाएगा माइनस का 2h, माइनस का गुणा करा लिया, फिर प्लस 2 रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान क्या रहेगा h। अब यहाँ से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और -6 पहले से है तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में जोड़ने पर यानी 4 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, प्लस का आएगा, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये एच स्क्वायर बचेगा, 4h में से 2h जाएगा, कितना बचेगा, 2h बचेगा। तो h अपान कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, क्योंकि 4h में से 2h जाएगा तो 2h ही बचेगा, माइनस का 1 अपान h, यहाँ अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, एक दिमाग में ये भी बात चल रही होगी कि ये h की डायरेक्ट यहाँ लिमिट क्या नहीं रख सकते, रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा मामला, ये 0 अपान 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो पहले हम कोशिश करते हैं, सीमा निकालने से पहले यही काम करते हैं कि फलन को जो भी दिया हो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा उसको आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जितना लिख पाएँ। उसके बाद में यानी जितना कैंसिल आउट हो जाए कैंसिल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड एच स्क्वायर प्लस 2h से, तो एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, अपान एलसीएम हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस 2h, नीचे आपका h रहेगा, ये h यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एच स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, एच स्क्वायर सॉरी h माइनस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2h अपान क्या बचेगा, h नीचे और एच स्क्वायर प्लस 2h, ये h कहाँ से आया, ये h यहाँ से नीचे से यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन h में से 2h मतलब घट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का h बचेगा, नीचे क्या रहेगा आपका h और ब्रैकेट में रहेगा एच स्क्वायर प्लस 2h। देखो क्लियर, यहाँ तक समझ में आए, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जब 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा था, यहाँ हो जाएगा आपका 3h, क्या हो जाएगा 3h, तो यहाँ आपका जब 3h हो जाएगा, जब 4h में से 3h घटाएंगे तो यहाँ केवल h बचेगा, क्या बचेगा h, बस इतना थोड़ा गलती हुई है। यहाँ पे 2 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये h हो जाएगा कैंसिल, ये h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा माइनस का एच स्क्वायर, और यहाँ आप कर लीजिए प्लस का h, यहाँ भी आपका प्लस का h रहेगा, ठीक है, यहाँ भी 2 हटा लीजिए, प्लस h रहेगा। क्लियर, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, थोड़ा देख लिए हैं कि नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। h टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर अपान, नीचे देखो h तो है ही बाहर, इसमें से भी h बाहर निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा h प्लस 1, ठीक है, ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 1 अपान h प्लस 1, ठीक है। अब h की जगह पे 0 रख दीजिए, तो माइनस 1 अपान 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1, यानी माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी RF-2 क्या आया है हमारा, RF-2 क्या आया है, माइनस का 1 आया, LF-2 भी माइनस का 1 आएगा, आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन हम यहीं पे करेक्शन कर देंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम यहीं पे करेक्शन करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, देखो LF-2 निकालने जा रहे हैं आप एक तरीके से, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, क्लियर, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और नीचे आपका माइनस हो जाएगा, फार्मूले से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का h, और ये जब हो जाएगा ये प्लस का 4h हो जाएगा आपका माइनस h, और ये जो है 3h जो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस h रहेगा, ठीक है, और 3h प्लस का हो जाएगा, तो 4h में से जो है 3h जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का h यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एच स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस h, ये माइनस रहेगा, और एच स्क्वायर माइनस h, ठीक है, ये माइनस h रहेगा, ये माइनस h हो जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या करेक्शन हो जाएगा, h ये तो माइनस h रहेगा ही, ये माइनस h हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस h, तब भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस h रहेगा, नीचे रहेगा h स्क्वायर माइनस h, ठीक है, यही में करेक्शन कर दे रहे हैं, ये माइनस h हो जाएगा, ये आपका माइनस h स्क्वायर रहेगा ही, ये नीचे आपका हो जाएगा h स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर माइनस का h, ठीक है। अब ये नीचे भी माइनस का h आ जाएगा, आपस में माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस गड़बड़ कर देगा, मतलब ये माइनस आ जाएगा फिर से, तो ये तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1,
ये माइनस तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस का 1, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 1, वही ऊपर एडजस्ट कर दिए तो -1 ही आएगा। तो यहाँ हम समझाने का बस था, RF-2 बराबर LF-2 आपस में क्या आ गया, बराबर आ गए, क्या आया, -1 आया, क्या आया, -1 आया। ठीक है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो गई, तो -1 आया तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई, कहने का मतलब RHL बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज आपस में बराबर हैं, तो F-2 भी क्या होगा, -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर ये होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, यानी प्रूवमेंट हो गया, F-2 बराबर -1 हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 कराए हैं, थोड़ा फार्मूले की भी जिक्र किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।